लॉक जॉ, ये क्या होता है फ्रेंड्स? जब भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे जॉइंट अपनी आइडियल पोजीशन से डिसलोकेट हो जाए और वापस रिवर्स बैक ना कर पाए तो हमारा माउथ लॉक हो जाएगा, जॉज लॉक हो जाएंगे। जॉ लॉक होने से मतलब अब माउथ खुला है और वो क्लोज नहीं हो सकता। दैट मीन्स आप कुछ भी स्वेलो नहीं कर सकते। तो मुंह में सलाइवा आएगा, वो कंटिन्यूसली ड्रूल आउट होता रहेगा। आप कुछ पीना चाहेंगे पानी, वो आप नहीं पी पाएंगे। आप कुछ खाना चाहेंगे, वो नहीं खा पाएंगे और बहुत पेन होने लगेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पेनफुल और स्कैरी कंडीशन होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि अभी रिसेंटली एक पेशेंट जो रात को 2 बजे करीब वो नींद में से उठी और उन्होंने एक बार उबासी ली, यौन करने की कोशिश करी और मुंह खुला रह गया, राइट। उसके बाद वो वापस क्लोज नहीं हुआ। वो बहुत ही परेशान हुई, काफी कोशिश करी उन्होंने और उनके फ्रेंड्स ने क्लोज करने की, लेकिन वो माउथ क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गए, काफी परेशान हुई, लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद somebody refer her to me and finally she got the relief। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं पता कि उनको फ्यूचर में लॉक जॉ हो सकता है और अगर हो जाए तो हमें क्या करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लॉक जॉ के बारे में होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक और बात, अगर पेशेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में है, आप वहां पर डायरेक्टली देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको लॉक जॉ के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉक जॉ होता कैसे है। जैसे भी मैंने बताया कि अगर टीएमजे जॉइंट में कोई भी डिसऑर्डर है तो आप अगर आपने ज्यादा मुंह खोला है या आपने उबासी ली है तो वो जॉ से डिसलोकेट हो जाएगा, मतलब टीएमजे जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा। डिसलोकेट हुआ और वापस रिवर्स बैक नहीं हुआ तो उसमें माउथ ओपन हो जाएगा, जॉ लॉक हो जाएगा। ओके, अब जानते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, वो कौन से साइन हैं जिनसे ये पता चलता है कि फ्यूचर में लॉक जॉ हो सकता है। सबसे पहला साइन है कि जब भी हम माउथ ओपन करते हैं तो अगर एक क्लिकिंग साउंड, अगर एक कटक सी आवाज आती है, दैट मीन्स लॉक जॉ हो सकता है। दैट मीन्स टीएमजे में कोई ना कोई इश्यू है, जॉइंट इज नॉट प्रॉपर्ली फंक्शनिंग। दूसरा, ज्यादा मुंह नहीं खुल पाता है, यॉनिंग करने में डिफिकल्टी रहती है। दूसरा, एक और इसके अलावा रीजन रहता है कि कंटिन्यूस एक हेडेक बना रहता है, ईयर में कंटिन्यूस एक साउंड सी, रिंगिंग साउंड सी बजती रहती है। ईयर के आसपास, जॉइंट के आसपास, ईयर के आसपास, नेक में, फेशियल मसल्स में, जॉ में एक पेन बना रहता है और जब दबाएंगे तो वो पेन फील होता है। फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम और साइन अगर आपको लगता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि टीएमजे जॉइंट में कोई ना कोई इशू है। प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सीधा टीएमजे जॉइंट पे अफेक्ट करती हैं। उनमें सबसे पहली कंडीशन है फ्रेंड्स स्ट्रेस की, जो आजकल सबको ही है। फ्रेंड्स, स्ट्रेस में एक फीलिंग होती है एंजाइटी की, उसमें हम ना बहुत ज्यादा जॉज को क्लेंच करते हैं और टीथ को ग्राइंड करते हैं और उसका सारा इम्पैक्ट जॉइंट पे जाके होता है। फ्रेंड्स, ये अगर प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है, अगर स्ट्रेस का पीरियड कंटिन्यूस रहता है तो टीएमजे जॉइंट काफी ज्यादा अफेक्ट हो सकता है और टीएमजे जॉइंट को डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन होती है जिसे ब्रक्सिज्म बोलते हैं। फ्रेंड्स, ब्रक्सिज्म इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें पेशेंट अवेयर नहीं होते कि उनको ये हैबिट है, जिसमें वो जॉज को क्लेंच करते हैं और टीथ को ग्राइंड करते हैं। फ्रेंड्स, ये 3 कंडीशंस में होता है। एक स्ट्रेस, जो भी मैंने बताया, उसके बाद जेनेटिक्स, उसमें उनका कुछ रोल, और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स मिस अलाइन टीथ। उनमें क्या होता है, अगर दांत बराबर बैठते नहीं है, हमारा ऑक्लूजन, जिसमें दांत और ऊपर और नीचे के दांत जो आपस में बैलेंसली बैठते हैं, अगर वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, ऑक्लूजन बैलेंस नहीं है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट जॉइंट पे पड़ेगा, राइट। और हमारे परमानेंट टीथ 6 इयर्स के बाद आना चालू हो जाते हैं, तो अगर वो प्रॉपरली बैलेंस ऑक्लूजन में नहीं आते हैं तो वो धीरे धीरे करके जॉइंट पे अफेक्ट करते हैं, इवेंचुअली लॉक जॉ होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद फ्रेंड एक कंडीशन होती है जिसे टेटनस कहते हैं। इट्स अ फीटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसमें क्या होता है कि इस इन्फेक्शन की वजह से सीधा असर जॉइंट पे पड़ता है, टीएमजे जॉइंट पे पड़ता है और उधर काफी ज्यादा टाइटनेस होती है, सॉरनेस होती है। इसको दूसरा नाम लॉक जॉ भी है, जिसमें इस जॉइंट में इफेक्ट होने की वजह से लॉक जॉ हो सकता है। फ्रेंड्स, इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो अगर कभी किसी को ये प्रॉब्लम हो तो वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
उसके अलावा फेशियल इंजरी, फेशियल ट्रॉमास जो चोट लगने की वजह से होते हैं, उनकी वजह से भी टीएमजे जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। एक मेडिकल कंडीशंस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इट्स अ इन्फेक्शन ऑफ द बोन जिसमें हड्डी गलने लगती है। तो अगर टीएमजे जॉइंट के आसपास ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो कार्टिलेज, टिश्यूज, बोन सब इफेक्ट होते हैं और टीएमजे डिसलोकेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। दूसरी एक और कंडीशन होती है जिसे रूमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इट्स अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ बोन, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें बॉडी में किसी भी बोन पे अफेक्ट हो सकता है। तो अगर टीएमजे वाली बोन पे अफेक्ट होता है तो टीएमजे डिसलोकेशन होने के चांसेस। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि लॉकजॉ का ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसका ये है कि अगर आप एक्सरसाइजेस इसकी रेगुलरली करें तो टीएमजे डिसलोकेशन को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा, इसके कुछ माउथ गार्ड आते हैं। फ्रेंड्स, जॉइंट के लिए स्प्लिंट होता है और टीथ के लिए नाइट गार्ड होता है। आप इन दोनों को वेयर कर सकते हैं और जॉइंट पे एक्सेसिव फोर्स को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मसाजेस होती हैं, अगर आप वो रेगुलरली करें तो जॉइंट पे एक्सेसिव फोर्सेस बैलेंस रहती हैं, जॉइंट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। उसके अलावा एक्यूपंक्चर भी एक तरीका है, उससे भी जॉइंट को हेल्प मिलती है। उसके अलावा कुछ मेडिसिनल थेरेपी हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे कि मसल रिलैक्सन की मेडिसिन होती हैं वो आप ले सकते हैं, माइल्ड एनाल्जेसिक्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, आप उनको ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो इंजेक्शन थेरेपी, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और बोटॉक्स के इंजेक्शन हम टीएमजे जॉइंट के पास देते हैं, जिससे कि जो टीएमजे मसल्स में जो पेन है वो रिलीफ हो जाता है, जॉइंट डिसलोकेशन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। उसके अलावा लेजर थेरेपी, फ्रेंड्स शॉर्ट वेव डायथर्मी लेजर ट्रीटमेंट होता है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से टीएमजे जॉइंट पे काफी ज्यादा रिलीफ होता है, जो उसके साइन एंड सिम्टम्स है वो बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेंड्स सर्जिकल थेरेपी इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर टीएमजे डिसलोकेशन, जिसमें हम जॉइंट को प्रॉपरली प्लेस करते हैं, जो जो इशू है उसको करेक्ट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, अगर जिन्हें आप फॉलो करें तो फ्यूचर में लॉकजॉ को अवॉइड कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले है फ्रेंड्स, जब भी आप माउथ ओपन करें और खासकर यॉन करें तो आपका मैंडिबल हमेशा सपोर्टेड होना चाहिए, राइट। तो हमेशा बी केयरफुल व्हाइल ओपनिंग योर माउथ कि आपका जो आपका एक हाथ है वो सपोर्ट कर रहा है आपके लोअर जॉ को। दूसरा फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई वो रेगुलर कीजिएगा, जो माउथ गार्ड्स और नाइट गार्ड जो जॉइंट के लिए और टीथ के लिए बताया वो रेगुलर यूज करिएगा। हमेशा मेक श्योर कीजिएगा कि आप कुछ भी बहुत ज्यादा हार्ड ना खाएं, हमेशा जो भी खाएं वो या तो अच्छे से कुक्ड हो, और पीछे के दांतों से कुछ भी बहुत ज्यादा हार्ड बाइट करने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे हो सकता है एकदम सीवियर पेन हो जाए और जॉइंट डिसलोकेट हो जाए। फ्रेंड्स, अगर सिर्फ इतना ध्यान रख लेते हैं तो लॉकजॉ को अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर। और अगर लॉकजॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं पेशेंट का क्या हिस्ट्री थी और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। In Gurgaon, no doctor is fixed. What happened there? Jaw lock. I was suffering from like 4 o'clock and it's been 3 hours. I'm very much. I just love you. Thank you so much. Thank you. I was sleeping and all of a sudden my jaw was locked and I was so much confused what to do and where to go. So I searched about the hospital. So first I go to Fortis Hospital and they did nothing. That was not worth it for me. And then I go to Medanta. They spend the whole time in billing only, like 30 to 45 minutes billing only. I was crying and they just drip लगा दिया and nothing else. Or then I came to you and it is my first experience and that is very great because you helped me a lot. I was suffering a lot. Thank you so much.